श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में खुश रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यही वो कला है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी अगर चेहरे पर मुस्कान बची हो तो समझ लेना कि तुम्हारा आत्मबल अभी जिंदा है। लोग सोचते हैं कि मुश्किलों में रोना स्वाभाविक है, लेकिन जो मुस्कुराने की जिद करता है वही अपने भाग्य को झुकने पर मजबूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती और न ही तकलीफें हमेशा के लिए आती हैं, पर अक्सर हम दुख को स्थायी समझ बैठते हैं और सुख की कल्पना से डरने लगते हैं। जो ये समझ गया कि बुरा वक्त सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं, वही आगे चलकर अपने अनुभवों से लोगों की रोशनी बनता है। वो जो तुम्हारे भीतर टूटा है वहीं से तुम्हारा प्रकाश निकलेगा। कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे में ही वो मुस्कान जन्म लेती है जो आने वाले वर्षों का सबसे कीमती सहारा बनती है। ये समय तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें तराशने आया है, और जब तक तुम बिखरने नहीं देते खुद को, कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत समझना कि दर्द ने कमजोर बना दिया। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो इंसान को पत्थर नहीं, हीरा बना देते हैं। खुशियां कभी दौलत से नहीं जुड़ती, वो तो एक मुस्कान से शुरू होकर आत्मा के सुकून तक जाती है, और वो तब मिलती है जब कोई सच्चा अपना साथ हो। जब लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें, तब खामोशी से अपने चरित्र को इतना मजबूत कर दो कि उनकी आंखें झुक जाएं और तुम सिर उठा सको बिना बोले। कभी किसी और के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रिश्ता है, व्यापार नहीं। जो रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जाए, वो मुनाफा हो सकता है, अपनापन नहीं। तजुर्बा चाहे दर्द से आए या धोखे से, वो हमेशा अमूल्य होता है, क्योंकि गिरते हुए वक्त में ही आत्मा खड़ी होती है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? जब साथ में कोई अपना हो तो जिंदगी पैदल भी जश्न बन जाती है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि वो घाव देते हैं, धोखा नहीं। फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर स्वाद अलग होता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग पास होकर भी पराये होते हैं। कभी गुस्से में कुछ मत बोलो, क्योंकि जुबान के तीर लौटते नहीं। मूड बदल जाता है, पर शब्द दिल चीर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी से पहले एक इंसान बनने की कोशिश करो, ताकि नाम के साथ सम्मान भी रहे। पैसा हमेशा रहेगा या चला जाएगा, पर जो चीज अमर होती है वो है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नीयत। बुरा वक्त सबका आता है, कोई उसमें टूट जाता है, कोई निखर जाता है, और कोई खुद से ही मिल जाता है। जो स्कूल की घंटी सुबह बुरी लगती थी, वही छुट्टी में सबसे प्यारी बन जाती है। परिस्थिति नहीं बदलती, नजरिया बदलता है। जब समय खराब होता है, लोग तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारी कमियां गिनते हैं। हम वही हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसलिए सोच बड़ी रखो, भले जेब खाली हो। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सच्चाई हमेशा खामोशी में मिलती है, झूठ तो चीखने का आदी होता है। रिश्ते निभाने वाले बहुत हैं, पर दिल से निभाने वाले ढूंढने पड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी खामोशियों में भी समझ जाते हैं। जब आप हार मान लेते हो तो हालात जीत जाते हैं, और जब आप मुस्कुराते हो तो तकदीर हार जाती है। बोली हुई बातें कभी लौट कर नहीं आती, इसीलिए शब्दों का चुनाव गुस्से से नहीं, समझ से करो। झूठ कई बार जीत जाता है, लेकिन अंत में सच्चाई ही टिकती है, और वही इतिहास बनती है। नाम कमाना आसान है, पर नाम निभाना एक तपस्या है जो हर किसी से नहीं होती। और फिर यही जीवन है, एक यात्रा जिसे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त अंदाज में तय करना सीखो। दुख के रास्ते पर चलना बेकार नहीं, बल्कि बैठने से बेहतर है, क्योंकि चलने से मंजिल आती है और रुकने से पछतावा। कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा नया मिलेगा, और वही कल की ताकत बनेगा। जब तुम्हारा वक्त अच्छा नहीं होता, तब अपने भी अलग हो जाते हैं, और वहीं तुम्हारी असली पहचान शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो कि लोग बदल जाते हैं,
लेकिन सच्चाई ये नहीं। सच्चाई ये है कि नकाब उतरते हैं और चेहरे वही होते हैं, बस तुम्हारी आंखें अब जागी हैं। कभी देखा है एक धागा मोतियों को जोड़ता है, खुद गुमनाम रहकर पूरी उम्र समर्पित कर देता है, और वो मोती तारीफ के काबिल समझे जाते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, चालें बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है उस इंसान का असली स्वरूप, जो मुश्किल वक्त में साफ दिखता है। कांटा अगर पैर में छुपा हो तो निकल जाता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ कपट वह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। घर की दीवारें कितनी ऊंची हों, क्या फर्क पड़ता है अगर उनके भीतर ताने, तकरार और तलखियां पल रही हों। और वहीं कहीं एक छोटा सा घर भी होता है जहां सुकून की रोटी और मुस्कुराहट की छाए मिलती है। दुनिया में मशवरे फ्री मिलते हैं, हर गली में, हर चौराहे पर, लेकिन मदद हजारों से मांगो, एक देगा, वो भी शर्तों पर। ख्वाहिशों की आग ने ही रिश्तों को जला डाला है। किसी को गम नहीं चाहिए, किसी को कम नहीं चाहिए। अक्सर आत्मा को बेचकर लोग शरीर बचा लेते हैं, पर भूल जाते हैं कि यही आत्मा एक दिन सबका हिसाब करेगी। पुराने घर, पुराने दोस्त, बचपन की वो मासूमियत, ये सब लौट कर नहीं आते, और जब याद आते हैं तो आंसू बनकर बहते हैं। जो गलतियों से डर गया वो जीवन से हार गया। ठोकरें ही तो हैं जिन्होंने तुम्हें समझदारी दी है, और हादसे ही तो हैं जिन्होंने तुम्हें गहराई दी है। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहां समझ होती है। समझौते में तो व्यापार होता है, अपनापन नहीं। सच्चे रिश्ते एक किताब जैसे होते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए। शब्द नहीं बदलते, भाव नहीं मरते। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए चिंता करना ऐसा ही है जैसे सूखे पेड़ को पानी देना। इंतजार करते रहो, पत्ते नहीं लौटेंगे। चलने वाले दोनों पांवों में कितना गहरा रहस्य है, एक आगे एक पीछे, पर ना किसी में घमंड, ना किसी में हीनता, क्योंकि दोनों को पता है कि अगला कदम किसका है। उसी को जिंदगी कहते हैं, जिसमें कोई भी स्थायी नहीं, ना स्थिति, ना व्यक्ति, ना भाव। जब दुनिया तुम्हें इज्जत दे तब विनम्र रहो, लेकिन जब वही दुनिया तुम्हें गिराए तब भीतर से मजबूत बनो, क्योंकि यही असली पहचान है। कई बार दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं होता, और यही असंभव भाव आत्मा में सबसे ज्यादा हलचल करता है। दूसरों के घरों की बातें करने वाले अक्सर अपने घरों की इज्जत खो चुके होते हैं। जो खुद टूटे हुए हैं वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। और अगर मदद की उम्मीद है तो पहले अपने कदमों पर भरोसा करना सीखो। दुनिया का तो काम ही है रोकना। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम अगर शरीर से हो तो आसन करो, अगर सांस से हो तो प्राणायाम करो, लेकिन आत्मा से हो तो ध्यान में डूबो, और परमात्मा से हो तो पूर्ण समर्पण ही मार्ग है। गलत आरोपों से मत डरो। ग्रहण तो चांद और सूरज को भी लगता है, लेकिन उसकी रोशनी पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा सका। दर्द उन्हें दर्द देता है जो खुद को दर्द देना नहीं सीख पाए। जो दर्द को पीना सीख जाता है वही जीवन को अर्थ दे जाता है। कमजोर मत बनो ताकि तुम्हें किसी और की सहानुभूति की जरूरत न पड़े। दिल से निकली सच्ची बातें अक्सर खामोशी में बोलती हैं, क्योंकि झूठ को हमेशा चीखने की आदत होती है। मनुष्य जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। जो चिंता में जीते हैं वे हर वक्त घबराते हैं, और जो चिंतन में जीते हैं वे हर हाल में निखर जाते हैं। कभी कभी मन को मनाना पड़ता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती, और हर हार वास्तव में हार नहीं होती। कुछ हारें आत्मा की दिशा बदल देती हैं। जो इंसान बार बार अपनी बात से पलट जाए वो कभी आपका नहीं था, वो बस आपके समय का किराएदार था, दिल का मालिक नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जीवन में सबसे बड़ा धोखा होते हैं। उनके साथ चलना खुद को खो देना है। अगर सच में अपना जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की सोच बदलनी जरूरी होती है। मैं उस मोड़ से गुजरा हूं जहां आंसू भी थे और आवाज भी नहीं थी। खुद को ही चुप कराना पड़ा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तराजू वजन तो बता सकता है, पर इंसान की खासियत नहीं। कुछ लोग थे जो मेरे थे और कभी मेरे हुए ही नहीं। अधूरापन कभी पूरा नहीं हुआ, बस मैं ही पूरा होता गया। सच्चे रिश्ते उन कमियों को अपनाते हैं जिन्हें दुनिया दोष मानती है,
क्योंकि अगर इंसान न लगे तो वह क्या लगे। मैंने आजाद कर दिया हर उस रिश्ते को जो सिर्फ मेरी जरूरत में मेरे पास था। अब मैं अकेला हूं, पर हल्का भी हूं। जो आपके जज्बातों की कद्र न करे, उसके लिए तड़पना प्यार नहीं, मूर्खता है। और खुद को तोड़ना किसी और को जोड़ने की वजह नहीं होनी चाहिए। हमारी औकात सिर्फ एक कफन की है, और वो भी इतना कि उसे खुद ओढ़ने की ताकत हमारे पास नहीं। चेहरे हंसते हैं, पर दास्तां सिर्फ दिल जानता है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक चुप्पी की चीख होती है। खुशनसीबी की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो बदनसीबों के घर दस्तक नहीं देती, और हम अक्सर दूसरों के दुख भूलकर खुद की खाली जेब का रोना रोते हैं। शुक्र करो उस रोटी का जो सामने रखी है, क्योंकि किसी किसी के पास तो सपनों में भी भूख ही आती है। हम कैसे हैं हमें नहीं पता, पर इतने बुरे भी नहीं कि हर दर्द हमारी वजह से हो। दुनिया सूरज को भी मौसम बदलने पर गाली देती है, तो फिर इंसानों से क्या उम्मीद। सम्मान पहले खुद से करो, तब दुनिया भी झुकती है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं वे दुखद हो सकती हैं, लेकिन उनसे ज्यादा वो समस्याएं भयानक हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और शुक्र है कि नहीं है। हम हर रोज किसी वादे के भरोसे जीते हैं, पर निभाने वाले दुर्लभ होते हैं, और तोड़ने वाले हर गली, हर मोड़, हर चेहरा। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया सहारा नहीं देती, तमाशा बनाती है। कमियों के बिना कोई भी रिश्ता सुंदर नहीं बनता, और जो इंसान सिर्फ पूर्णता ढूंढता है वो अंत में पूर्ण अकेलापन पा लेता है। कभी कभी अधूरापन भी गहराई देता है, क्योंकि जो पूरा होता है उसमें कोई सवाल नहीं रहता। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं, और आत्मा वहीं रोती है जहां खामोशी जवाब नहीं बनती। जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना मजबूरी बन जाए, तो समझ लेना आत्मा अब परिपक्व हो रही है। कफन की कीमत नहीं होती, लेकिन जिंदा आदमी के जज्बातों का भी कोई भाव नहीं है इस दुनिया में। जो लोग अपनी गलती मानना नहीं जानते, वो आपको कभी अपना मान भी नहीं सकते, क्योंकि गलती को स्वीकार करना रिश्ते को बचाना होता है। और यहां तो लोग रिश्ते तोड़कर भी चेहरे पर मुस्कान सजाए घूमते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरूर किस बात का करूं? जिस दिन मर जाऊंगा, अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही सच्चाई है उस प्रेम की, जो शब्दों में तो बड़ा था, पर कर्मों में खोखला। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सबके हिस्से आता है, कोई दिखा देता है, कोई दिल में छुपा लेता है, कोई टूट कर भी खिलखिलाता है, और कोई मुस्कान के पीछे रोता है। कभी कभी अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब कोई पास नहीं होता, बल्कि तब होता है जब कोई पास होकर भी हमारी परवाह नहीं करता। सितारे कभी उजालों में नहीं चमकते, उन्हें चमकने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, और इंसान को खिलने के लिए दर्द की। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं, और शायद यही वजह है कि अब मुझे किसी की जरूरत भी नहीं लगती। आप उनका कितना भी भला कर लो, जो लोग अपनी औकात पर आ जाएं, वो अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। इंसान अगर वफादार ना हो तो उसका अच्छा व्यवहार भी एक छलावा होता है। आजकल लोग हक तो जताते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। वादे करते हैं, निभाते नहीं। अपनापन जताते हैं, पर साथ नहीं देते। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अगर मानसिक स्थिति खराब हो तो महल भी सजा लगते हैं। जो प्रयास नहीं करते, उनके लिए हर समस्या पहाड़ बन जाती है, और जो हिम्मत रखते हैं वो पहाड़ पर भी रास्ता बना लेते हैं। बात सिर्फ सोच की है। हालात गरीब हो सकते हैं, सोच नहीं। शायद हम ही गलत समझ बैठे थे। वो तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक़्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उसकी कदर करें, वरना इससे खेलने वाले हर गली में मिलेंगे। किसी भी सपने का कोई मतलब नहीं अगर उसे पाने के लिए अपनों से छल करना पड़े। अगर कीमत रिश्तों की चुकानी पड़ी तो वो मंजिल मंजिल नहीं, अकेलापन है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है वहां सब ठीक हो जाता है, पर अगर ठीक ना हुआ तो क्या हम फिर भी मुस्कुराते रहेंगे? हां, शायद, क्योंकि अब आदत है मुस्कुराने की, दर्द में भी। बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बन पाओगे, लेकिन साथ में यह जानना भी जरूरी है कि इस लड़ाई में कोई साथ नहीं देगा। यहां लड़ना भी खुद है, और गिरने के बाद संभालना भी खुद है। जितना बुरा होना है हो लेने दो। मुझे मेरे कर्मों से भी एक दिन मिलना है। डर कर नहीं, दर्पण लेकर मिलना है। मैं अनपढ़ नहीं हूं साहब,
बस अब शब्दों को जज्ब कर लेता हूं, दिखाता नहीं। आप जितना डरोगे लोग उतना डराएंगे, और जब आप उठ खड़े होंगे बड़े बड़े भी झुकेंगे। इसलिए अब डर की जगह साहस ने ले ली है और खामोशी ने शोर को चुप करा दिया है। रास्ता भूल जाने से अच्छा है 2 बार पूछ कर चलना, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले अपने बनकर मिलते हैं। कामयाबी के लिए जरूरी है एक वो जो पीछे खींचे ताकि सीख सको, और एक वो जो धकेले ताकि चल सको। अपने शब्दों को सुंदर बनाओ, क्योंकि जवाब भी उसी सुर में आता है। बुरा वक्त भी आना जरूरी है, क्योंकि अपने ही तब गैर बनकर सामने आते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समझ पर टिके होते हैं, मतलब पर नहीं। जो तुम्हारी चुप्पी समझ जाए वही तुम्हारे शोर को संभाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में खुश रहना है तो उन लोगों को भूल जाना सीखो जो तुम्हें भुला चुके हैं, क्योंकि यादें भी बोझ बन जाती हैं जब वो किसी और की प्राथमिकता में नहीं होती। और जो तुम्हारी परवाह करता है वो बिना कहे तुम्हारे दर्द की कहानी पढ़ लेता है। अब खुद को साबित करने की कोई ख्वाहिश नहीं, जो तुम समझते हो वही समझो। मैं बदलने नहीं आया, बस थक गया हूं सफाई देते देते। रिश्तेदारी हो या दोस्ती, मिठास रखने का बस एक ही नियम है, दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं। जहां दिमाग आ जाता है वहां भावना हार जाती है, और यही वजह है कि आजकल रिश्ते बस जरूरत भर के बचे हैं। अब शौक नहीं रहा दिखावे का, अब जो कुछ हूं बस अपने लिए हूं। कभी मुस्कान पहननी पड़ती है उस भीड़ में जहां आंखें सवाल पूछती हैं और जवाब कोई समझता नहीं। मैं बहता पानी हूं, मोड़ सकते हो रोक नहीं सकते। लोग रास्ते बदलने की कोशिश करते हैं, पर मैं अपनी रफ्तार से बहता हूं, अपनी पहचान के साथ। इश्क अब मुसाफिर हो गया है, आज यहां कल वहां। वो फनाह वाला द्वार अब किताबों में रह गया है। आज रिश्ते बस नाम के हैं, मोहब्बत मतलब से छोटी हो गई है। जिंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत पन्ना था बचपन। न चिंता थी न दिखावा, बस सच्चे दिल और खुले हंसी का खेल था। आज हर कोई कलाकार है, कोई मुस्कुराते हुए टूट रहा है, कोई रोते हुए भी मजबूत दिखता है। लोग बुरे नहीं होते, बस हमारे मतलब के नहीं होते, और यही फर्क है अपने और जानने वालों में। वक्त बदलता है, पर कुछ लोग वक्त बदलते ही बदल जाते हैं। आदमी अगर ठान ले तो वक्त को भी मोड़ देता है, लेकिन हालातों के आगे झुकने वाले अक्सर खुद से हार जाते हैं। पत्तों जैसी हो गई है रिश्तों की उम्र, हरे आज, पीले कल और सूखे परसों। शायद अब भावनाओं की कीमत कम और नकाब की चमक ज्यादा हो गई है। विश्वास सबसे आसान चीज है खोना, और सबसे मुश्किल उसे पाना, और उससे भी ज्यादा कठिन उसे बनाए रखना, क्योंकि एक बार टूटा भरोसा सब कुछ होते हुए भी सब कुछ अधूरा कर देता है। समझदारी वही काम आती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था। सब कुछ शिक्षा पर नहीं, सोच पर निर्भर करता है। बहुत करीब से देखा है दुनिया को, इसलिए अब सबसे दूर बैठा हूं। कभी जिन्हें अपना समझा उन्हीं की नजरों में पराया हो गया, पर जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहता है वही अपना होता है। बाकी सब भीड़ है। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे। खुद को ढालो, हालात खुद झुकेंगे। भरोसा रखो, जब तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हो तब कोई कहीं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है। सुबह होते ही फूलों को नहीं पता होता कि वो मंदिर जाएंगे या कब्र पर, इसलिए जिंदगी जैसी भी है जी लो मुस्कुराकर, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, पर जीने से शायद बहुत कुछ सुधर सकता है। क्या माफ कर पाओगे उसे जिसने प्यार तो किया पर साथ नहीं निभाया? माफ कर दो, इसलिए नहीं कि वो सही था, बल्कि इसलिए ताकि तुम खुद चैन से रह सको। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच भी चमकने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें बस उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएगा। मैंने ये नहीं पूछा मोहब्बत के साथ या सिर्फ यादों के साथ। शक्ति की असली पहचान दिखाने में नहीं, छुपाने में होती है। हर रिश्ता अमृत बन सकता है अगर उसमें शरारतें हों, साजिशें नहीं। बड़ा आदमी बनना आसान है, पर अच्छा आदमी बनना असली काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा इतना भी मत करो कि पास वाला तुम्हारा अंधापन समझ ले और अपने रंग छुपा ले। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हाथ
कामयाबी पर मिली तालियों से कहीं कीमती होता है। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। अच्छे लोग पारे की तरह होते हैं, जब उन्हें चोट लगती है तो टूटते नहीं, बस फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। ता है मौका देखकर। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भूख के साथ भोजन है और धन के साथ धर्म। कोई तुम्हें पल भर में जीत सकता है और कोई सालों साथ रहकर भी अजनबी रह जाता है। मौत की गारंटी है और जिंदगी एक बिना गारंटी की सवारी, जिसमें हर मोड़ पर हम कुछ खोते हैं, कुछ छोड़ते हैं और फिर भी जीने का बहाना ढूंढते हैं। पैसा हर दाग साफ कर सकता है, मगर आत्मा पर लगे दाग को सिर्फ पश्चाताप ही धो सकता है। रिश्ते हीरे जैसे हों, छोटे दिखें पर अनमोल हों, टिकाऊ हों और चुभे नहीं। शब्द और सोच के बीच की दूरी अक्सर दिलों के रिश्ते तोड़ देती है, क्योंकि कभी हम कह नहीं पाते और कभी सामने वाला सुन नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छा लगे वो आत्मा में समा लो, जो बुरा लगे उसे समय से पहले ही विदा कर दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई व्यक्ति। पुण्य वही कमाई है जो मृत्यु के बाद भी साथ चलती है, बाकी सब यहीं का यहीं रह जाता है। जिंदगी की शुरुआत खाली हाथ होती है और अंत उससे भी ज्यादा खाली। बीच में बस लड़ाई है हर उस चीज के लिए जो स्थायी कभी थी ही नहीं। जो बांटोगे वही लौटेगा, मोहब्बत भी, नफरत भी, अपमान भी, सम्मान भी। सम्मान उम्र से नहीं व्यवहार से मिलता है और व्यवहार का मूल्य शब्दों से नहीं समय से पता चलता है। जरूरत से ज्यादा विश्वास करना पानी में नाव बनाकर समंदर पार करने जैसा है, डूबने की पूरी गारंटी। हर सुबह एक दुआ होनी चाहिए कि ईश्वर चेहरे पर मुस्कान और आत्मा में सच्चाई बनाए रखे। जिनकी सोच छोटी होती है वो तुम्हारे सपनों की ऊंचाई से डरते हैं और तुम्हें भी डराने की कोशिश करते हैं। महान व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाते हैं और बताते हैं कि तुम भी वही बन सकते हो जो अभी दूर दिखता है। अभिमान मत करना, मिट्टी की औकात भूल मत जाना, क्योंकि ईश्वर हर दिन तुझे उसी से जोड़ने की योजना बनाता है जिससे तू दूर भागता है। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जो झुके बिना चलता है वह चल नहीं पाता। पैसे ना हो तो रिश्ते गिने जाते हैं और कभी कभी तो बस यादों में रखे जाते हैं, डायरी में नहीं। अगर आपकी वजह से किसी की आंखें भर जाती हैं तो यह तय मानिए कि यह आंसू देर सबेर आपकी आत्मा को भी भिगो देंगे। बहस करने वालों से मत डरिए। असली डर उन लोगों से होना चाहिए जो मुस्कुराकर पीठ में छुरा घोंपते हैं। आखिर में जब कुछ नहीं बचता तब इंसान सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरत के लिए तो लाखों कारण हैं, पर किसी को बिना वजह गले लगाना ही इंसानियत की असली परीक्षा है। आपने जो छीन लिया उसका हिसाब यहां नहीं तो ऊपर जरूर मिलेगा। जब सुकून बिकने लगे तब समझ लीजिए मोहब्बत अब सस्ती नहीं रही। अब तुम क्या बनाओगे मुझे? मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया है। अगर किसी के होने की आदत डाल लो तो उसके न होने पर खुद से भी नफरत होने लगती है। कभी उस धन्यवाद का मतलब समझा है जो भीतर से निकलता है, जो बिना शब्दों के कहा जाता है, जो सिर्फ भावना से महसूस किया जाता है। जब रिश्ते बोझ बन जाए तब आभार ही होता है जो बीते समय को गरिमा देता है। जिसने मौन के पीछे की सिसकियां नहीं सुनी वो हर धोखा एक शगुन समझकर जीता है। जो चला गया उसने सिर्फ साथ नहीं छोड़ा, उसने वो सारी आवाजें भी साथ ले लीं जो कभी हमें जिंदा रखती थीं। धन्यवाद की शक्ति वही समझता है जिसने कुछ खोकर जीना सीखा हो। बाकी तो शिकायतों के सौदागर हैं, हर दर्द का हिसाब मांगते हैं। जिसे हमने बहुत हल्के में लिया वही एक दिन सबसे भारी लगने लगता है। पता नहीं क्यों हम तब जागते हैं जब साथ छूट चुका होता है। जिंदगी में जब भी दुख आता है लोग कहते हैं बुरा वक्त है, पर मुझे लगता है कि दुख वो शिक्षक है जो बिना पढ़ाए सिखा देता है कि अपनों में कौन अपना है और कौन अपना होने का अभिनय कर रहा था। वो जो कहता था मैं मां के पास नहीं, मां मेरे पास रहती हैं, उसने मुझे सिखाया कि प्रेम जताया नहीं जाता, जिया जाता है। जिसने तजुर्बा कमाया है वो खामोश होता है और जो खाली है वो बकवास करता है। शब्द चाकू की तरह होते हैं, बिना खून बहाए इंसान को मार डालते हैं।
बचपन में जो लाल बिंदी वाली बंदूक से दिवाली मनाते थे, आज वही बिंदी रोज फूटती है माथे पर, कभी मां की चिंता में, कभी पिताजी की चुप्पी में। वादे नहीं निभाए जाते, निभाई जाती है भावना। और वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है जिसमें एहसान नहीं, सिर्फ एहसास होता है। कभी 4 दिन खुद को दूर रखकर देखो, दुनिया का प्यार, तुम्हारी अहमियत, सब ताश का महल साबित होगा। जिस दिन समझ आ गया कि हम जरूरी नहीं, उस दिन खुद से मिलना शुरू होता है। जिंदगी का निजाम बड़ा अजीब है। वो मुकाम जिसे पाने के लिए जीते हैं, वो लौटकर कभी नहीं आता, और जो मिला है उसे हम कभी महसूस नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान खुद की गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए, तब रिश्ते नहीं, फैसले टूटते हैं। जिसे आप अपना समझते हैं, वो अक्सर आपका नाम तब भूलता है जब आप उसकी जरूरत नहीं रहते। जिंदगी में हर चीज की उम्र होती है। पेड़ सूखे तो परिंदे ठिकाना बदलते हैं, और हम सोचते हैं लोग क्यों बदलते हैं। आभार की आदत डालिए, क्योंकि शिकायतें आपको थकाती हैं, पर आभार आपकी आत्मा को सजाता है। जो लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, वो शब्दों के मोहताज नहीं होते, वो बस आंखों से लिखा करते हैं, और दुनिया उसे कभी नहीं पढ़ पाती। उस रिश्ते से दूर हो जाइए जहां विश्वास की जगह जासूसी हो और प्रेम की जगह शक। जिसे आपके दर्द का मूल्य नहीं, उसे अपनी कहानी मत सुनाइए। अगर खुद से बहस कर ली तो सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, पर दूसरों से बहस करने पर सिर्फ सवाल बढ़ते हैं। जिन्हें आपके दुख से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी हंसी से भी फर्क नहीं पड़ेगा। हर आभार एक प्रकाश है जो आपके भीतर के अंधेरे को खा जाता है। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और जब एहसास खो जाए, अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। जिसे निभाना होता है वो बिना वजह भी निभा जाता है, और जिसे छोड़ना होता है वो बिना वजह भी छोड़ जाता है। किसी की नजर में बुरा हूं, किसी की नजर में अच्छा, पर असलियत यही है कि मैं सबकी नजर में सिर्फ उतना ही हूं जितनी उन्हें जरूरत है। बचपन में घड़ी किसी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था। अब घड़ी सबके पास है, मगर समय किसी के पास नहीं। दुनिया दोस्ती से नहीं चलती, ना ही प्यार से। जब आजमाया तो जाना कि दुनिया तो मतलब से चलती है। मां आंखें बंद करके प्यार करती है, पत्नी आंखें दिखाकर, और पिता वो होता है जो कभी जताए नहीं पर जीवन भर निभाए। पैसा प्यार के लिए नहीं होता, उपयोग के लिए होता है, मगर लोग पैसे से प्यार करते हैं और इंसानों का उपयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सलाह देने से पहले एक दिन मेरी जिंदगी जी ले तो शायद फिर सवाल पूछना छोड़ दे। जिंदगी के मौसम में पतझड़ भी आता है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं, और हकीकत में रिश्ते। जो मेरी नजर से उतर गया उसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर चाहे किधर भी चला जाए। शुक्रगुजार रहो उस हालात का भी जो मुस्कान नहीं देता, क्योंकि वो मुस्कान की अहमियत सिखाता है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के काम में व्यस्त है। परेशान वो है जो दूसरों की खुशी से दुखी है। जलेबी जैसी उलझी हुई है जिंदगी, तो क्यों ना इसे चाशनी में डुबोकर जी लिया जाए। किसी की वेदना को समझ लेना सारे वेदों को पढ़ लेने जैसा है। जिंदगी से समझौता मत कर, जीना है तो अपने शौक से जी। जो आपको भीड़ में भी पुकारे, साथ उसी का निभाइए। बाकी तो रास्ते हैं, हमसफर नहीं। मुस्कुराहट की ताकत इतनी है कि हारने वाला भी जीत जाता है, और जीतने वाला अपनी जीत भूल जाता है। जिस रिश्ते में निंदा हो, शक हो और संवाद नहीं, वहां मौन सबसे बड़ी विदाई है। अपनी फितरत इतनी साफ रखो कि अगर कोई बदले तो तुम उसमें शामिल ना हो। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लें, उन्हें निंदा ही करनी है। जिनके पास जरूरत होती है बस वही अहमियत देते हैं, बाकी तो आपके ना होने से भी परेशान नहीं होते। स्वाभिमान यह नहीं कहता कि सबको छोड़ दो, स्वाभिमान यह कहता है कि जो आपकी कद्र न कर सके उसके साथ मत खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआ उसी से लेना जो दिल से दे, आंसू उसी के सामने बहाना जो उसकी कीमत समझ सके। मुस्कुराते रहो, क्योंकि लोग आपके आंसुओं से नहीं, आपकी हार से मजा लेते हैं। जिस हाल में वाहे गुरु रखे, बस उसी में शुक्र मनाना ही सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों,
हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।